नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम समरी कवर करेंगे द लास्ट लेसन की। इसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही बेहतरीन कहानी। इस कहानी का मेन सेंट्रल आइडिया पता है क्या है? सेंट्रल आइडिया ये है कि कैसे कोई बच्चा काम को टालता है, फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये मुझे उस समय पर सही तरीके से पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। तो वो आपको स्टोरी के एंड में पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक एम हेमल, एक फ्रेंच। एम हेमल एक टीचर है और फ्रेंच एक स्टूडेंट है। समझ रहे हैं आप? लोकेशन की बात करेंगे, किस जगह की बात हो रही है, तो लोकेशन आपका आल्सेक और लोरेन। ये फ्रांस की एक डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस की एक जगह है आल्सेक और लोरेन। समझ रहे हैं आप? तो ये कहानी और टोटल होता ये है कि फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है। फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है। जर्मनी का राजा कौन होता है? बिस्मार्क। जर्मनी का राजा कौन होता है? बिस्मार्क। जर्मनी का राजा कौन होता है? बिस्मार्क होता है, जो कि प्रूशियन सोल्जर्स के साथ फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क लेड प्रूशियन सोल्जर। स्टोरी का टाइप नैरेटिव है। स्टोरी का टाइप जो है वो नैरेटिव है। तो अब इस थोड़ा सा समझते हैं इसके इतिहास के बारे में। ये देखो, ये बात जो है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 1870 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1870 की बात आपको बता रहा हूँ मैं आपको। 1870 की बात बता रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, सिचुएशन क्या है, सीन समझो थोड़ा सा। सीन क्या है, देखो ये है फ्रांस। मैं इसको एफ लिख देता हूँ, ठीक है? ये फ्रांस है और ये आपका एक बड़ा सा क्षेत्र, मैं इसको मान लेता हूँ जर्मनी है ये, ठीक है? जी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या था, मान लीजिए कि ये जो है आल्सेक है और ये लोरेन है। दो छोटी छोटी जगह हैं और इस जगह पर कब्जा कर लिया है जर्मनी ने। इस जगह पर कब्जा कर लिया है जर्मनी ने, है ना? अब आल्सेक जो है, आल्सेक में ही इनका स्कूल था। आल्सेक में ही इनका क्या था? आल्सेक में ही इनका स्कूल था। आल्सेक में ही इनका स्कूल था, फ्रांस और जर्मनी। समझ रहे हैं आप? आल्सेक में ही इनका स्कूल था इस जगह पर। और आल्सेक में ही जब जर्मनी ने कब्जा कर लिया तो भैया समस्या ये हो गई कि यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ानी अनिवार्य हो गई और फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ से हटा दिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ से हटा दिया गया। तो एम हेमल जो थे, एम हेमल लगभग 40 साल से क्या पढ़ा रहे थे? 40 साल से क्या पढ़ा रहे थे? फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे थे। उन्हीं का ही बच्चा था। उसका नाम था फ्रेंच। समझ रहे हैं आप? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं, देखो और आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि इसको लिखा गया है अल्फोंसे डॉडेट द्वारा इसको लिखा गया है। तो होता ये है कि जो फ्रेंच होता है ना, वो बहुत नॉटी टाइप का बंदा होता है कि मतलब उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं करता। तो सुबह मैं कहानी एकदम शुरू से बता रहा हूँ, इसको शुरू से सुनिए, अच्छे से सुनिए। होता क्या है, अब सुनने पे ध्यान देना थोड़ा। अब तो तुमने सिचुएशन समझ लिया, अब सुनने पे आप ध्यान देना अच्छी तरीके से। होता ये है कि फ्रेंच जो कि एक लड़का है, जो कि बाहर की खुली हवाएं, बाहर की ब्राइट उसे ज़्यादा पसंद है। अंदर की उसे जो क्लासेस हैं उसका बिल्कुल भी शोर शराबा उसको पसंद नहीं है, या फिर उसको क्लासेस लेना पसंद नहीं है। कभी कभार लेट हो जाता है और उसे जो है एक बड़ी रूलर के साथ एम हेमल उसे मारते भी हैं। तो ये सीन होता है। चलो कोई बात नहीं, ये भाई साहब आज के दिन भी लेट हैं। इन्होंने देखा कि एक सरकारी दफ्तर होता है। सरकारी दफ्तर के बाद फ्रेंच ने देखा कि सरकारी दफ्तर के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप? ध्यान से सुनने पे ध्यान देना मेरे पे। तो बुलेटिन बोर्ड जब लगा होता है तो बुलेटिन बोर्ड के बाहर कुछ लिखा होता है। ये एक्चुअली ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो ये क्या करता है, ये उस बुलेटिन बोर्ड पर नज़र नहीं डालता है और क्या करता है, बुलेटिन मतलब समझते हो? बुलेटिन मतलब जहाँ पर कोई सूचना पट या एक तरीके से इन्फॉर्मेशन बोर्ड समझ लो आप। तो उस पर ध्यान नहीं देता, कहता है यार भीड़ है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो वो क्या करता है, वो स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में एम हेमल का घर पड़ता है। एम हेमल जो उसके टीचर, जो बहुत ही खतरनाक टीचर जो उसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे,
तो एम हेमल का घर पड़ता है, तो एम हेमल का घर देख के डर जाता है, उसे और डर लगने लगता है। फिर वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि भाई वहाँ तो अजीब सी शांति छाई हुई है, जैसे संडे के दिन स्कूल में एकदम शांति होती ना, वैसी अजीब सी शांति छाई हुई है। वो सोचता है कि क्या भाई, क्या परेशानी है, क्या ऐसा, क्या स्कूल क्या बंद है क्या आज। फिर वो देखता है, वो जैसे ही क्लास में पहुंचता है वो चौंक जाता है, सभी बच्चे एकदम शांत बैठे होते हैं। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो एम हेमल होते हैं उनके सर पे एक टोपी लगी होती है, उन्होंने कोट पहन रखा होता है ग्रीन कोट का, उसमें फर कोट था, और फ्रिल्ड शर्ट उन्होंने पहन रखी थी। ध्यान रखना, फ्रिल्ड शर्ट यानी कि डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडर्ड वाली चीज़ें उसने पहन रखी थी, जो कि किसी इवेंट या किसी मौके पर पहनी जाती थी। तो एम हेमल को देख कर ये सब बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई वैसे तो उसे लग रहा था कि यार आज कोई प्रोग्राम है हो सकता है, लेकिन वो डर भी रहा था कि हो सकता है कि एम हेमल उसे मारे। लेकिन वो एम हेमल मारता नहीं कि माय डियर फ्रेंड्स आ जाओ मेरी क्लास में बैठ जाओ। होता ये है कि एम हेमल का आज होता है आखिरी दिन, लेकिन फ्रेंड्स को ये बात पता नहीं होती है। फ्रेंड्स को ये इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब वो क्लास में आके बैठ जाता है तो एम हेमल बताते हैं कि आज आप मेरे द्वारा लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसको मैं अच्छी तरीके से बताने की। फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हमें इसे अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। पीछे गांव के कुछ लोग भी बैठे होते हैं। पीछे जब और लोग बैठे होते हैं तो उसके दिमाग में और संदेह पैदा होता है, ये लोग क्यों आए हैं। एक ओल्ड हाउसर होते हैं जो कि एक क्या करते हैं कि वो जो है एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो कि ओल्ड हाउसर किताब लेकर आते हैं, ताकि माफ़ कीजिएगा हाउसर होते हैं जो कि एक किताब लेकर आते हैं जिसमें काका गगा लिखा होता है। तो वो किताब लेकर जब वो आते हैं तो वो सोचते हैं कि आज हम कुछ खास पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग उनसे पढ़े हुए थे, और जो बेंचेस पीछे पहले खाली रहती थी वो बेंचेस अब भरी हुई थी। समझ रहे हैं आप। तब क्या होता है कि तब एम हेमल बताते हैं कि भाई आज तो मेरा आखिरी दिन है। तब ये उसके दिमाग में जब ये सुनने में आता है कि भाई आज से हमें नहीं पढ़ाएंगे, तो उसके दिमाग में वो सारी बातें याद आ जाती हैं। फ्रेंच के दिमाग में सब कुछ याद आ जाता है जो उसने पिछले कुछ सालों में किया था। वो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करता था, अपने आप को उससे पछतावा हो रहा था, यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में गूंज रही थी। प्यारे दोस्तों, क्या है, इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि स्टोरी सुनने में आप लोग बड़े ही एक्सपर्ट है। भाई कहानियाँ सुना दो, लेकिन कहानी सुनाने से नंबर नहीं आते, नंबर 2 चीज़ों से आते हैं। समझ रहे हैं, नंबर 2 चीज़ों से आते हैं। नंबर आता है सबसे पहला रीडिंग से। ये जितना भी आर्टिकल है ये तो बहुत छोटा है कि समरी टाइप में लिखी हुई है, लेकिन नंबर आते हैं रीडिंग से और नंबर आते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहले एमसीक्यू पैटर्न था, तब ये सिचुएशन है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर अगर आप स्टोरी के बात करोगे तब भी बहुत अच्छा है, या फिर आप एक काम करो आप रीडिंग कर लो तब भी बहुत अच्छा है। तो भाई आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप। अब देखो मैं इस स्टोरी को समराइजेशन आप देखते हैं कि कैसे हम अपनी रीडिंग को बेटर कर सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ध्यान देना, पढ़ने पे ज़रूर ध्यान देना। समझ रहे हो आप। लास्ट में स्टोरी में क्या होता है वो भी बताऊंगा, पहले ध्यान देना पढ़ने में क्या होता है कि मतलब कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर राइटर है अल्फोंसे डॉडेट। किसने लिखा है भाई? लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। किसने लिखा है? अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। मैं इसका साइज़ को और कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अल्फोंसे डॉडेट ने इसे लिखा है। ओके, स्टोरी टाइप कैसा है? नैरेटिव है। स्टोरी टाइप कैसा है? नैरेटिव है। और इसमें लिखा है द लास्ट लेसन। अब नीचे की लाइन को ज़रा अच्छे से पढ़ो, नीचे की लाइन को ज़रा अच्छे से पढ़ो, नीचे की लाइन को ज़रा अच्छे से पढ़ो कि द लास्ट लेसन बाय द ऑथर अल्फोंसे डॉडेट। द लास्ट लेसन समरी द ऑथर नरेट दे अबाउट द 1870 when France was captured by Bismarck-led Prussian forces। आधे बच्चे कहानी तो सुन लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होगी फ्रांस पर कब्जा किसने किया। तो फ्रांस पर कब्जा किया है बिस्मार्क द्वारा, जो प्रूशियन फोर्सेस है उन्होंने फ्रांस पर कब्जा किया था। समझ रहे हैं आप। फर्दर मोर द लोरेन एंड आल्से डिस्ट्रिक्ट वर अंडर प्रूशियन रूल। समझ रहे हैं, ये लाइन देखो,
फर्दर मोर द लोरेन एंड आल्सेक डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर प्रूशियन रूल। ये लाइन समझ पा रहे हैं? ये लाइन अच्छे से समझिएगा। देयर वाज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग फ्रेंच ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। डिसकंटिन्यू मतलब होता है कि अब से इन चीज़ों को कंटिन्यू यानी कि हटा दिया जाएगा, डिसकंटिन्यू किया जाएगा। देयर वाज अ ऑर्डर फॉर फ्रेंच टीचर्स टू लीव। समझ रहे हैं? देयर वाज एन ऑर्डर टू फ्रेंच टीचर्स टू लीव, कॉन्सिक्वेंटली एम हेमल वाज नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। और इसी के कारण एम हेमल अपने पुराने स्कूल में अब स्टे करने के लायक नहीं थे या फिर अब नहीं कर पाएंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस लास्ट लेसन वाज फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। देखो लास्ट लेसन पूछा गया तो किस तरीके से ले रहे थे, तो आप जवाब दे सकते हैं कि फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। बेटा सारे ही आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, तुम बस एक बार रीडिंग पे तो ध्यान दो, रीडिंग को तो बेटर बनाओ कम से कम। और थोड़ा सा और पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है आपका। वन ऑफ द स्टूडेंट एम हेमल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। देखो वन ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ एम हेमल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। एम हेमल का एक बच्चा उनसे डरता था। देयर वाज एंटीसिपेशन ऑफ पनिशमेंट। एंटीसिपेशन मतलब होता है पहले से मान लेना, पहले से मान लेना, पहले से मान लेना। भाई रीडिंग करोगे तभी तो बात बनेगी, रीडिंग करोगे तभी तो बात बनेगी। पहले से मान लेना, एंटीसिपेशन of punishment from this student come to school today that they however learn there will be the last lesson soon he realized the importance। देखो जब उस बच्चे को क्या हुआ, उसने की जब however he learned that this will be his last lesson, however he learned that this will be his last lesson, soon he realized the importance of the subject, soon he realized the importance of the subject। उस सब्जेक्ट की उसे इम्पोर्टेंस तब समझ में आई जब उसने जाना कि ये आखिरी दिन है इस चैप्टर को पढ़ने का। दिस स्टोरी वाज हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर लैंग्वेज। ये कहानी उन लोगों की है जो लोग अपनी लैंग्वेज को लर्न नहीं करते या फिर उसमें समय नहीं देते, उनके लिए है। तो यही इस बात का हो रहा था। देखो एम हेमल जो थे एक बात के लिए शर्मिंदा थे कि मुझे लिटिल फ्रेंच मुझे तुम्हें और अच्छे से पढ़ाना चाहिए था ताकि तुम अच्छे से पढ़ लेते। और फ्रेंच इस बात के लिए शर्मिंदा हो रहा था कि इतने बढ़िया टीचर है, मैंने उनसे पढ़ा नहीं और मुझे अब इस बात पे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो प्यारे दोस्तों तुम्हें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर तुमने ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा। तो ये एक मैसेज देता है कि हमें चीज़ों को ढंग से पढ़ना चाहिए। अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप देखो चीज़ें अच्छी लगी तो आप ऑटोमेटिक करोगे फॉलो, मुझे पता है। आप मुझे बस फॉलो कीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक करा दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, है ना, किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए। जय हिंद, जय भारत।